जनाब यूट्यूब के नाजरीन, दोबारा हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में जियो टीवी कनाडा की जानिब से। और जैसा कि हमारे इस चैनल के नाम से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम कनाडा में बैठे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान को याद कर रहे हैं। और आज का हमारा मौजू है मुत्तहदा कन्वेंशन पंजाब। और इस सिलसिले में हमारी पहली किस्त में आप हमारे तीनों मेहमानों की कुछ गुफ्तगू सुन चुके हैं। और मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जब भी हम बात करते हैं मुत्तहदा की, उसकी तरक्की की, उसके आगे बढ़ने की, या मुत्तहदा के बारे में हम कोई भी बात सुनते हैं जो एक ज़माने में महाजिर कौमी मूवमेंट हुआ करती थी, तो साथ साथ मैंने अंदाज़ा लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र ज़रूर आता है। अभी आमिर आ रहे जब गुफ्तगू कर रहे थे तब भी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, जब अशरफ बात कर रहे थे तो भी इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी। तो मैं गुजर साहब से पूछना चाहूँगा, गुजर साहब, आपने इस्टेब्लिशमेंट को साथ मंसूब नहीं किया, तो आप क्या कहते हैं कि ये मुत्तहदा के नाम के साथ ये क्यों है? और जो लाहौर कन्वेंशन हो रहा है ना, क्या उस तक पहुंचने में भी इस्टेब्लिशमेंट का कुछ हाथ है? थैंक यू मिर्जा साहब। बात ये है कि एस्टेब्लिशमेंट 1947 से जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया ना, एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी मजहबी जमात हो, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक किरदार रहा है। वो बिहाइंड द सीन वो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं? नहीं, आप बताएं ना, सवाल तो मैंने आपसे किया है। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, एस्टेब्लिशमेंट आप किसको कहते हैं? सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उसमें इनको आप मिक्स करके तो आप इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। कि किसी जगह पे सिविल ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज्यादा हावी हाथ होता है, किसी जगह पे मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हावी होता है। उसमें ये है कि कोई लसानी बुनियादों पे, कोई किसी बुनियाद पे इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं वो, ठीक है। और जो असली सियासतदान है उनको पसे पुश डालकर या उनके काम नहीं होने देते। और जब सियासतदान के काम ना होने का मतलब ये हुआ कि अवाम के काम नहीं हो रहे। क्या ख्याल है हमें? आप मुझे से बताइए, पिछली बातों को छोड़िए, आप एमक्यूएम के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम जो है, मेरा ख्याल है कोई 7-8 साल से ये कोशिश कर रही थी कि पंजाब पहुंचे, और हर दफा उनको नाकामी का सामना हो रहा था। और इस दफा जब वो जा रही है तो बहुत सहूलत के साथ, बड़े आराम के साथ, ऐसा लगता है कि जैसे किसी उनको लग्जरी कार में बैठा के वहां पहुंचा। सर मैं एक अर्ज करता हूं कि एमक्यूएम को वोट मिलेगा वहां से, पंजाब से जरूर मिलेगा। मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब नहीं दिया मुझे। इस्टेब्लिशमेंट वहां उसको पहुंचा रही है या वो खुद जा रहे हैं? सर बात ये है कि कोई भी किसी भी चीज का उसके पीछे अवाम का होना जरूरी है, ठीक है। अगर जब पाकिस्तान के अवाम किसी के पीछे, किसी भी पार्टी के, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में, ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें हैं ना, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में जाने की। पंजाब में एक दिन में वो पंजाब को सर नहीं कर देंगे, 2 दिन में ये कन्वेंशन करके वो पंजाब को सर नहीं कर देंगे। कि वो सुबह वो कल कन्वेंशन कर रहे हैं, सुबह अभी वो कन्वेंशन कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कन्वेंशन कर रहे हैं, वो पिंडी में कर रहे हैं, वो लाहौर में कर रहे हैं, वो मुल्तान में कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या समझते हैं कि ये कन्वेंशन करके कि पंजाब को ये 1 मिनट में ये सारा सिलसिला हल हो जाएगा? मीडिया के साथ बैठे हैं हमारे पास लोधी साहब, ठीक है ना, जंग कनाडा से वाबस्ता है, वीकली जंग कनाडा यहाँ निकल रहा है इनकी जेर इदारत। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि अशरफ लोधी साहब, आप मुझे ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट ने तो उनको वहां पहुंचा दिया, चले, या इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं पहुंचाया, मुत्तहदा अपनी कोशिशों से पहुंची, कुछ भी आप समझे, लेकिन क्या ये जलसा उनको या ये कन्वेंशन उनको इस काबिल बनाएगा कि वो वहां से कुछ वोट लें या अवाम को अपनी तरफ राग़िब कर सकें? और उसका क्या आगे सियासी उसके असरात नजर आते हैं आपको? मैं समझता हूं जी कि एमक्यूएम का जो जलसा है, जो भी कन्वेंशन है, उससे शायद थोड़ी सी पंजाब के लोगों को किरण नजर आ रही है कि शायद एक ये गरीबों की जमात है और ये हमारा कुछ आगे जाकर या हमारे मसाइल कुछ बयान कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी बनने जा रही है। क्योंकि इसको एक बिल्कुल एक छोटी सी जमात और एक इलाकाई जमात समझा जाता था। ये कहना तो गलत है, पर क्योंकि इनका एक कोई प्रोग्राम नहीं है, इनका कोई मंशूर नहीं है, सिंपल एक फलसफा की जिक्र मैंने सुनता हूँ कि जी वो फलसफा, तो 1 पॉइंट फार्मूला के फलसफा, और ये जब तक किसी सियासी जमात का मैनिफेस्टो नहीं होगा तो वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि पंजाब के लोगों ने अब सब पार्टियों को आजमा लिया है
जबकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक है और वो पीपल्स पार्टी है। हम उसको मानते हैं कि उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हमें चाहिए कि एमक्यूएम भी खुलकर सामने आए कि जनाब हम किसी एस्टेब्लिशमेंट की जमात के साथ ताल्लुक नहीं रखते। और मैं समझता हूं कि अगर ये बात वो करें और खाली उर्दू बोलने वाली की बात ना करें, क्योंकि एमक्यूएम का जब मुतहद्दा की बात करते हैं तो वो उसमें सारी जमातें, जिस तरह उन्होंने कश्मीर में भी 2, 3, 4 सीटें ली हैं और बल्तिस्तान में भी उन्होंने कोशिश की, तो इसी तरह यहां पर भी करें। पर लोगों की ख्वाहिश है कि कोई हमारा नुमाइंदा जाकर असेंबली में सिर्फ सोए मत, वहां पर जाके हमारी बात कुछ करे। अच्छा, इसी आपकी जो बातों से 3 बातें निकलती हैं। आमिर, मैं अब आपकी तरफ आता हूं। एक, इन्होंने बात की कि गरीब पार्टी है, ये गरीब लोगों की पार्टी है। नंबर, इन्होंने कहा इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, जबकि मैं समझता हूं कि ये कराची तक महदूद पार्टी है। अब ये मेरी बात सुने, सिंध तक महदूद पार्टी है। अब ये बात ना करें कि गरीबों की पार्टी है। गरीबों की पार्टी एक ही पार्टी है, वो उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो नवंबर 1967 में मर्ज़ वजूद में आई, जिसको जुल्फकार अली भुट्टो ने लीड किया और जिसके उसने ये 4थी दफा प्राइम मिनिस्टरशिप जो है, इस वक्त 4 प्राइम मिनिस्टर दे चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 प्राइम मिनिस्टर दे चुकी है। वो फेडरल पार्टी है जिसको आप कहते हैं, जिसको हम चैलेंज नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी को, इस वक्त के पीपल्स पार्टी है या नहीं है। मेरा सवाल आमिर आरई से ये है कि 3 बातें उठी कि एक तो कहा कि ये गरीब पार्टी है, खुद एमक्यूएम दावा करती है कि हम मिडिल क्लास की पार्टी है। दूसरा ये कि उनका मैनिफेस्टो नहीं है, उन्होंने ये बात की। लेकिन जबकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में किसी भी हल्के से सबसे ज्यादा वोट अगर किसी कैंडिडेट ने लिए हैं तो वो लगातार कई इलेक्शंस में एमक्यूएम के लोग ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और तीसरी बात ये है कि सर वो एक जगह से बात ना करें, आप कराची से बात ना करें, मेरी बात सुने, एक हल्के से बात ना करें, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें, पूरे पाकिस्तान की बात करें, इलाके की बात ना करें। मैं बता रहा हूं कि कराची में जहां वो थे, अब मुस्तफा कमाल की हैसियत से जो उन्होंने मेयर दिया उसका बहुत चर्चा रहा। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि क्या वो जो बैकग्राउंड लेके ये आगे बढ़ रही है अब, ठीक है, तो क्या वो चीजें सपोर्ट कर रही हैं? बेग साहब, इस हवाले से मैं कहूँगा कि अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बात करती है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, तो वो उस हद तक मैं उसे जायज समझता हूँ कि उनके जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब, वो वाकई मिडिल क्लास से ही उनका ताल्लुक है। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल में, मेरा ख्याल है था, ओके कहा जा सकता है बिल्कुल। लेकिन अगर मौजूदा सूरत हाल में अगर हम देखें तो आप जाइए, सारा रिकॉर्ड तलाश कीजिए, उसमें आपको सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो मोस्टली यानी ज्यादातर सेनेटर्स अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली हैं, उनका ताल्लुक कराची की जो पोश आबादियां हैं, मोस्ट पोश आबादियां, क्लिफ्टन, डिफेंस, PCHS सोसाइटी, उन इलाकों से है। और वो आजकल के हालात में करोड़पति लोग कहलाते हैं। करोड़पति नहीं, अरबपति आज के दिन में कहे, करोड़पति की बात ही नहीं हो रही। उसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये आप टोटल मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है? अगर मिडिल क्लास उसे वोट करता है उस पार्टी को, हम ये नहीं कह सकते कि वो मिडिल क्लास की पार्टी है। जो लोग रूल करते हैं, जो लोग असेंबलियों में बैठे हैं, हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं। तो ये सारी चीजें देख के अब हमें अंदाजा करना होगा। और मुझे डर और खदशा इस बात का यह है कि अगर एमक्यूएम को पंजाब में पॉपुलैरिटी मिलती है तो वही जागीरदार, वडेरा और वही सरमायादार इस एमक्यूएम में भी शामिल होगा और यही एमक्यूएम उन्हें टिकट भी देगी। अच्छा, ये भी खदशा है? मुझे ये खदशा है बहुत ज्यादा। आपको ये खदशा है या आप ये समझते हैं कि पंजाब के लोग इनको वोट देंगे? सर बात ये है कि मैं जैसे मैं देख रहा हूं अभी कुछ नाम है, देखिए मैं आपको एक बताता हूं, जावेद हाशमी से मुलाकात हुई। सर जावेद हाशमी से मुलाकात है। जावेद हाशमी हमारे बड़े मोतबर रहनुमा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक है। उनकी एक बहुत लंबी स्ट्रगल है, वो स्टूडेंट लीडर थे, वो यहाँ तक पहुंचे हैं। उनको वो कोई इतने बड़े जागीरदार नहीं थे जावेद हाशमी साहब। और अब मैं आपको एक अर्ज करूं, वक्त वहां पूरा हो रहा है, मैं एक अर्ज करूं, जावेद हाशमी का जो ताल्लुक था ना, जावेद हाशमी लीडर ऑफ द अपोजिशन होते इस वक्त। आपकी मैं बात सुनूंगा, लेकिन हमें वापस आना है, हम वापस आ रहे हैं और नाजरीन भी हमारा इंतजार कीजिए और हमारी तीसरी किस्त जो है इसकी देखना ना भूलिए।